जी माशाल्लाह मुल्तान में दूसरा जो है ना रेवड़, यहाँ की जो बकरियाँ ये आपके साथ मैंने शेयर करनी थी वीडियो। ये चेक करें माशाल्लाह जी कितनी बकरियाँ, और इनसे पूछते हैं, इनकी डिटेल लेते हैं। ये बकरियाँ आगे जाके रोकते हैं ना, जहाँ बकरियाँ चारा वगैरह खाने के लिए रुकेंगी, वहीं पे फिर इनकी जो है ना वीडियो बन सकेगी क्लियर, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। कौन सी बकरियाँ नई आई हैं, कौन से जानवर नए आए हैं, कौन से फारसेल हैं। ये दो बछड़ियाँ भी इसमें छोड़ी हुई हैं, ये भी बकरियों के साथ पल जाती हैं। आपको रेवड़ में दिखा दूँ, ये देख लें जी। ये वैसे एक हिफाजती डॉग भी रखा हुआ है। ओ भाई काट ना लियो, मेरे नेड़े ही आ रहा है ये चेक करें ये बकरियां सारी। और इसमें अच्छा अगर बीमार हो जाए फिर इलाज मुआवजे के पैसे कौन बीमार देगा? थोड़ा सा इलाज करते, मार खप जाए वो उनकी। हाँ थोड़ा बहुत इलाज हो जाएगा। बाकी है कि मालिकों को इन्फॉर्म कर देंगे भैया आपका जानवर को ये मसला है, वो आपने खुद संभालना। थोड़ा बहुत इलाज ये बेसिक कर लेंगे। जाहिर है अब 2000 लेके और 10,000 का इलाज तो नहीं ना कर सकते, ये भी मजदूर बंदे हैं, सारा दिन चराते हैं। अच्छा इनको सारा दिन चराई पे रखते हो या कुछ और भी डालते हो? ना यही कुछ है, यही कुछ है 2000 में जोन सा खा गए। अच्छा, और जिसने ना खाया फिर वो क्या करेगी? वहाँ पे सुबह फिर खाएगी। सुबह फिर खाएगी। हमें ना खा तो वाला पे सवेरे रात हाँ ये सुन लिया जी आपने वगैरह जी, 2000 रुपये पर महीना, और उसके बाद जिसने खा लिया ठीक है, ना खाया तो उसकी मर्जी। तो ये आपसे हमने ये पूछना है, मालूमात लेनी है कि बकरी क्रॉस करवाने के कितने पैसे लेते हो? बकरी क्रॉस कराने 1000 रुपया लेगा बाजी। 1000 रुपया लेगा। हाँ वो देखा, ये इन्होंने रेट सही बताया। जो पहले वाले रेवड़ से हम मिले हैं वो 2000 रुपये बता रहे थे, 1500 भी बता रहे थे। ये बहरहाल 1000 लेते हैं बकरी क्रॉस करवाने का। अगर कोई बकरी छोड़ना चाहे 1 महीने के लिए तो कितने पैसे लेते हैं? 3000 रुपया लेगा जी। 3000 रुपये। 3000 रुपये ये लेते हैं। उसकी निस्बत ये जानवरों की केयर थोड़ा सा अच्छी करते हैं, चराई पे भी लेके जाते हैं जाके। अच्छा दाना वगैरह डालते हैं आप? कोई दाना वगैरह भी डालते ही दाना भी डालते हैं। पट्ठे ना लपड़। सही जिस दिन घास वगैरह ना मिले, जो कोई बकरी भूखी रह जाए उसको जो है ना फिर ये घास वगैरह डाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? बरकत फार्म से मैं हूं राना बिलाल। आज हमने बुलाया जी वेल्डर को घर पे। किंग ब्रीडर ने सब दरवाजे तोड़ दिए हैं, दरवाजे टेढ़े कर दिए हैं। इसके लिए आज वेल्डर को मैंने खुसूसी तौर पे घर बुलाया कि तमाम जो दरवाजे हैं बकरियों वाले इनको सेट करके जाए, इनको वेल्ड करके जाए। और जब ये सेट करके गया, आप वीडियो के एंड में देखेंगे कि ठीक 5 मिनट बाद बकरा दोबारा आ गया और आके उसने ज़ोर आजमाई शुरू कर दी है अपनी तरफ से। तो मैंने अच्छी सेटिंग करवाई थी, ये आप देख लें, ये आ गया और ये इस तरीके से करता है। तमाम ही दरवाजे इसने इस तरह तोड़ दिए हैं। बहरहाल जी बकरा हमारा है मोहब्बत वाला, प्यार वाला, इससे हमें इश्क हो गया। ये गला मंडी में 3 बच्चे जो है हैंड ओवर करने लगे हैं, टैडी बच्चे। ये भाई आए हैं खाने वाल से, एक ये बर्बरी, एक ब्लैक और एक ये वाइट। ये मुल्तान की गला मंडी है, टोटल बाज़ार है ये, यहाँ से देंगे। ये जी 2 टैडे आ गए और तीसरा ये आ गया। ये तीनों जी ये इनके हैंड ओवर कर दिए। चलो जी करो जी बंद, आराम से बैठ जाएंगे इधर। चलो जी ये बंद हो गई जी। ठीक है जी हाफिज़ साहब, ठीक है, पसंद है? अच्छा माशाल्लाह जी। और भी पहले को बकरियां रखी हुई हैं आपने कि नहीं? रखी हुई हैं। कौन सी नस्ल में है? नस्ल है टैडी आपके पास? सारी टैडी नस्ल है जी। टैडी जो है एक सस्ती नस्ल है, हर जगह आप रख सकते हैं, कम जगह में रख सकते हैं, मार्केट वैल्यू ज़्यादा ख़ास तौर पे खड़े कानों में। बाकी दोगली में मिलेंगी आपको, उनकी ज़रा डिमांड कम होती है। ये खड़े कानों में टैडी है, इनकी हर जगह डिमांड है। मज़ीद खूबसूरत जानवर लेने के लिए हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी आप साहब, ये ऑफ़र है 3 जानवरों की खरीदारी पे 1 हाज़मा मसाला फ्री गिफ्ट है, तो ये आपको दे दिया। ठीक है भैया, ये आप इनको भी दे सकते हैं, जो और जानवर हैं उनको भी दे सकते हैं आप। ये 2 बच्चे हैं मेरे पास मक्की चीनी में, ये हमने देने हैं भावलपुर बाईपास पे। वो भी भाई आ रहा है, ये जाके उनको हैंड ओवर करते हैं। मक्की चीनी बच्चे लेके आए हैं, भाई को दिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक हैं? बकरी ठीक जा रही है? सफ़ेद बकरी ठीक है, तो सही जा रही है। सफ़ेद वाली बकरी जी इनको दी है। इसके साथ ये 2 मक्की चीनी बच्चे हैं बरकत फार्म से, ये इनके हैंड ओवर करने लगे गाड़ी में। खोले टिकी रखें फिर ये यहाँ से हम लोड करवा रहे हैं। इसके साथ ही मज़ीद आज चलते हैं किसी फार्म पे, वहाँ की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। आपने रहना मेरे साथ। ये है जी मुल्तान BC चौक का एरिया, ये वाला नहर आपको नज़र आ रही होगी सामने। जो यहाँ के रहते हैं उनको तो इस चीज़ का पता होगा। तो ये भाई को ज़रा लोड करवा दें। पहले ही आए थे, पहले इनको दिया हमने एक सफ़ेद बकरी, वाइट बकरी दी थी लारी अड्डे पे, उसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। बहरहाल यहाँ से चलते हैं वापस, ये इनको ज़रा लोड करवा दें। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह जी।
टेस्ट अच्छा था, हमने घर के लिए भी ले लिया, ये पार्सल तैयार करवाए हैं। और ये कहना कि बड़े प्लाजो से अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ऐसा नहीं है। आसपास के एरिया से भी आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी जिनका टेस्ट अच्छा होगा, जो साफ़ सुथरी बनी होंगी। आया जी बकरियों की तलाश में, और ये रेवड़ चेक करें माशाल्लाह कितना प्यारा है। ये रेवड़ है जी मांगा भाई का। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है भाई, क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान भाई। इमरान भाई ये बकरियां चला रहे हैं, इनकी बकरियां देखते हैं, इनका थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। सिटी पार्क परली साइड। अच्छा, ये रेवड़ और है, जिस रेवड़ की हम तलाश में है वो दूसरा है। बहरहाल वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। अभी हम आज तलाश में थे जी बकरियों की, कि बकरियों के रेवड़ की हमने वीडियो बनानी है। ये मुल्तान का ही इलाका है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जी? ठीक है आप? इमरान भाई ये बकरियां आप चरा रहे हैं, ये इनमें से कोई फार सेल भी है कि नहीं? नहीं, ये फार सेल नहीं है जी, ये होती हैं चराई पे। अगर आप मुल्तान के रिहायशी हैं और आपने देनी है कोई बकरी चराई पे, कि आप चाहते हैं कि ये पर मंथ जो है ना इनके पास छोड़ दें, ये चराई पे लेके जाएं, बकरियां क्रॉस हो जाएं, तो आपको इनकी खिदमत हासिल हो जाएंगी। अच्छा, इसमें से बकरा कौन कौन सा ब्रीडर है आपके पास? एक तो ये नागा एक नजर आ रहा है। ब्लैक है। अच्छा, ब्लैक इधर ही वो परे खड़ा है, एक ये है। अच्छा, सईद भाई मेरे साथ है जी। सईद भाई लेके आना ज़रा ब्लैक को। ये जी अगर आप छोड़ना चाहते हैं बकरियां अपनी चराई पे, तो इनका मोबाइल नंबर आपको ले दूंगा, रब्ता कर लेंगे आप इनसे। इसमें एक ब्लैक है और एक ये नागरा ब्रीडर है। एक और रेवड़ है जिसकी हमने वीडियो बनानी थी, वो भी आपको दिखाते हैं। ये माशाल्लाह चेक करेंगे, ये फुल ब्लैक के अंदर है। कुछ साइड पे हो जाए भाई, बस बस, ये चेक करें, बहुत ही खूबसूरत है। आप भी सामने आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं, परेशान ना हो जी। ना अच्छा, ये बकरा कितनी उम्र है इसकी? 2 दांत है, 4 दांत है? पूरा है। पूरा है। ये 8 दांत है, 6 दांत है? 6 दांत है। ये वाला भी है। ये चराई पे है। आपकी रिहाइश किधर है? अवानपुरा। अवानपुरा में। अवानपुरा के ये रिहायशी हैं, मुल्तान में। बकरियां आप चराई पे इनके पास छोड़ सकते हैं। कितने पैसे लेते हो एक महीने के? 2000 एक बकरी का। 2000? इससे सस्ता आपको क्या चाहिए? 2000 रुपये एक बकरी का लेंगे। और इसमें अच्छा, अगर बीमार हो जाए फिर इलाज मुआवजे के पैसे? बीमार थोड़ा सा इलाज करते, मार खप जाए वो उनकी। हाँ, थोड़ा बहुत इलाज हो जाएगा। बाकी है कि मालिकों को इन्फॉर्म कर देंगे, भैया आपका जानवर को ये मसला है, वो आपने खुद संभालना। थोड़ा बहुत इलाज ये बेसिक कर लेंगे। ज़ाहिर है अब 2000 लेके और 10,000 का इलाज तो नहीं ना कर सकते, ये भी मजदूर बंदे हैं, सारा दिन चराते हैं। अच्छा, इनको सारा दिन चराई पे रखते हो या कुछ और भी डालते हो? ना यही कुछ है। यही कुछ है। 2000 जो सा खा गए। अच्छा, और जिसने ना खाया फिर वो क्या करेगी? वहाँ पे सुबह फिर खाएगी। सुबह फिर खाएगी। ये सुन लिया जी आपने, अगर ये 2000 रुपये पर महीना, और उसके बाद जिसने खा लिया ठीक है, ना खाया तो उसकी मर्जी। तो ये जी आपने फिर अपनी जिम्मेदारी पे करनी है, आपने चीज़ का अपना खुद ख्याल रखना है। या फिर इसका सबसे बेहतर हल ये है, आप मौके पे लेके आएँ और मौके पे जो है ना इनसे क्रॉस करा लें, उसमें आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, कोई अगर बंदा बकरी लेके आए कि भाई ये क्रॉस करवानी है, क्रॉसिंग के कितने पैसे लोगे उसी टाइम? क्रॉसिंग के एक की फीस है 2000, एक की है 1500। अच्छा, ये 2 बकरे हैं जी, और बकरों की हाइट है तकरीबन 39-40 होगी इस बकरे की हाइट। ये वाला, ये बकरे चेक कर लें, इससे वगैरह 1500 भी ले लेते हैं, 2000 भी ले लेते हैं। ब्लैक का 2000 है, लाल का 1500। शहर में इतनी फीस ही चल रही है, जितने पैसे ले लेते हैं। तो ये सारा वो करे कि चराई का माल है। ये एक लिहाज से बिज़नेस भी है। अगर आप में से कोई ऐसा है कि जो है वेला है, वो चाहता है कि यार इस तरह का हमने काम करना है, तो इसमें फ़ायदा क्या है? ये देख लो, जितनी बकरियां उतने हज़ार बनते हैं। ये कितनी बकरियां हैं टोटल? गिनती नहीं की है कभी। अंदाज़ा पहले तो 33-34 थी। अच्छा, अब मेरे ख्याल 30 से क्या है, बड़ी अंदाजे से 30 एक जो है ना बकरियां हैं। तो साजी गिनती किया करो, अगर कोई गुम होगी तो आपको कैसे पता चलेगा? ना रंग का पता चल जाता है। अच्छा, रंग से पता चल जाता है। ये रंग की निशानी लगाई हुई है इन्होंने, उसी से इनको पता चल जाता है कि कौन सी जो है ना बकरी इसमें से कम है। ठीक है जी, माशाल्लाह बेहतरीन है।
और बिज़नेस के हवाले से यह देखो जी 30 बकरियाँ, 30 बकरियों का कितने पैसे बनेंगे, 60,000 रुपये महीना आपको मिलेगा। और ख़र्चा इसमें कोई भी नहीं है आपका, सिर्फ आपने जो है ना चराई पे जाना, आपकी टांगें मजबूत होनी चाहिए, आपको चलना आता हो, ऐसा है कि नहीं जी? कितने घंटे चलाते हो इनको? ये सुबह की अब 9 बजे की निकली है, आप ऐसा ऐसा घर आहिस्ता आहिस्ता घर, सुबह 9 बजे से समझ ले शाम तक जो है ना आपने चलना बकरियों के साथ साथ। बकरियां भी थक जाएंगी, आप भी थक जाओगे। तो ये है कि अगर आप इस तरह का काम करना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नौकरी से बेहतर है ये वाला काम जी, चराई पे बकरियां रखो, ये बिजनेस भी है लेकिन ये इतना मुनाफा बख्श नहीं है, इसमें ना मेहनत ज़्यादा है। यानी कि अगर आप चराई पे लेके घूमेंगे तो मेहनत ज़्यादा है। हाँ जी, भाई कह रहा है ये सेल करनी है, ये वाली सेल करनी है। हाँ, ये वाली सही भाई को माइक दो, फिर जी इधर आ जाओ, पास आ जाओ, आप इधर आ जाओ। अच्छा, कितने मांग रहे हो इसके? इसका 60,000 है, फाइनल 50, फाइनल 50, 60,000 और हाँ, 50,000 ये और एंड वाला महीना है, आखिरी महीना जी। 4 माह की ये गब्बन है। इसके दांत दिखाना ज़रा, ये इसके दांत देख लो जी। 50,000 की वो कह रहे फाइनल हम दे देंगे, बकरी अच्छी है। बच्चे तो 3 ही लग रहे हैं मुझे इसमें, सही ना ना 2 इसी ब्रीडर की भरी है लाल की। अच्छा, किधर गया? नहीं वो पेट में तो 3 लग रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। ना ना खावन भी होनी चाहिए। अच्छा, 3 ही मुझे भी नजर अच्छा, ना ना खावन भी होनी खास ब्रीड की बकरी है, ठीक है बाद जी, चले तो कोई शायद भी कह नहीं। अच्छा, फाइनल कितने थी? फाइनल 50 की। 50,000 की बनेगी। अच्छा, मोबाइल नंबर बता दो अपना। मोबाइल नंबर बस करा रहा था को दे देने हैं, उन तो काम अपने चलाई रख दो। ये जी आप मेरे नंबर पे रब्ता कर लेना, या जो है ना सईद भाई के नंबर पे आप रब्ता कर लेना। अगर आपने ये बकरी लेनी हो फाइनल 50,000 की आपको मिल जाएगी। बकरी कब्बन तैयार है, दांतों में ये जवान है। और इसके साथ मजीद चलते हैं, दूसरे माल की हमने वीडियो बनानी है। अच्छा, नागरे से क्रॉस है, ये देख लो, ये इस नागरे से क्रॉस है। ये आपको ज़रा दिखा दूँ, ये देखें जी, ये इस वाले बकरे से क्रॉस हुई है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सईद भाई आपका। चलो आगे चलते हैं, दूसरा जो रेवड़ है ना उसकी वीडियो बनाते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं जी। माशाल्लाह मुल्तान में दूसरा जो है ना रेवड़, यहाँ की जो बकरियाँ ये आपके साथ मैंने शेयर करनी थी वीडियो। ये चेक करें माशाल्लाह जी कितनी बकरियाँ, और इनसे पूछते हैं, इनकी डिटेल लेते हैं। ये बकरियाँ आगे जाके रोकते हैं ना, जहाँ बकरियाँ चारा वगैरह खाने के लिए रुकेंगी, वहीं पे फिर इनकी जो है ना वीडियो बन सकेगी क्लियर, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। कौन सी बकरियाँ नई आई हैं, कौन से जानवर नए आए हैं, कौन से फार सेल हैं। ये 2 बछड़ियाँ भी इसमें छोड़ी हुई हैं, ये भी बकरियों के साथ पल जाती हैं। तो ये आगे जाके स्टॉप मारते हैं ना, वहीं जाके मुकम्मल इंटरव्यू करते हैं। आपने रहना जी मेरे साथ, मैं आपको मुकम्मल इसकी डिटेल शेयर करता हूँ। चलते हैं ज़रा आगे। रेवड़ है हैदर भाई का। हैदर भाई मुल्तान की एक मशहूर शख्सियत हैं, उनके पास ये तमाम जानवर हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, क्या हाल है आपके? बड़ा नाम सुना जी आपका हमने। कल हम गए थे इधर बिहाड़ी चौक, वो भाई बता रहे थे कि हमने बकरी जो है ना क्रॉस करवानी है उस नागरा ब्रीडर से। तो ये आपसे हमने ये पूछना है, मालूमात लेनी है कि बकरी क्रॉस करवाने के कितने पैसे लेते हो? बकरी क्रॉस कराने 1000 रुपया लेगा बाजी। 1000 रुपया लेगा। हाँ, वो देखा, ये इन्होंने रेट सही बताया। जो पहले वाले रेवड़ से हम मिले हैं वो 2000 रुपये बता रहे थे, 1500 भी बता रहे थे। ये बहरहाल 1000 लेते हैं बकरी क्रॉस करवाने का। अगर कोई बकरी छोड़ना चाहे 1 महीने के लिए तो कितने पैसे लेते हैं? 3000 रुपया लेगा जी। 3000 रुपये, 3000 रुपये ये लेते हैं। उसकी निस्बत ये जानवरों की केयर थोड़ा सा अच्छी करते हैं, चराई पे भी लेके जाते हैं जाके। अच्छा, दाना वगैरह डालते हैं आप? कोई दाना वगैरह भी डाल देगा, दाना भी डालते हैं। पट्ठे ना लपड़, सही सही, जिस दिन घास वगैरह ना मिले, जो कोई बकरी भूखी रह जाए, उसको जो है ना फिर ये घास वगैरह डाल देते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो है ना वो जानवर हैं चराई वाले, यानी कि लोगों ने महीने के लिए छोड़ा हुआ है, उनको चराई पे यहाँ पे दिए हुए हैं। कुछ जानवर कमज़ोर भी नज़र आ रहे होंगे, बहरहाल वो मालिकों के हैं। इनके जो है ना जानवर कम है, चराई वाले ज़्यादा है। 3000 रुपये इसका ये ले लेते हैं। माल आपको दिखा देता हूँ मैं। अच्छा हैदर भाई, ये कोई फार सेल जानवर भी है? नहीं, फार सेल कोई नहीं है, ऐसी पहले होड़ कोई नहीं। अच्छा, क्योंकि पिछली दफा सी आए सी, फिर दवांगे। हाँ जी, पिछली दफा आए सी, ओदे च ना वो बकरियां दिखा रही थी कि ये फार सेल है। यार की कोई नहीं, यार बारिश ही पेगी ना। अच्छा, फिर जावांगे सही वाला, फिर ले आवांगे। सही सही सही। अभी इसमें फार सेल नहीं है, अभी सिर्फ जो है ना वो कह रहे हैं कि ये चराई पे हमने रखे हुए हैं और खुद ही रखे हुए हैं, इसमें फार सेल कोई नहीं है। ये सारे आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये बछड़ियां ये फार सेल ने या इन्हों का की हिसाब है? एक अपनी एक अपना बाहर दिया। अच्छा, ये भी इन्होंने ये देख लें कि छोटी सी लेके छोड़ दी थी बकरियों में, बकरियों के साथ चराई में ही ये गाय जो है ना तैयार हो जाती है। इसी तरह अगर आप बकरियां चराई पे रखी हुई हैं, उसमें बड़े जानवर 1 या 2 लेके छोड़ देंगे, वो आपके तैयार हो जाएंगे। चलो ठीक है, इनको जरा आगे जाने दो, जाने दो आगे। ये मेरी खातिर ना माल रोक के खड़े हुए हैं, तो माल आपको मैं दिखा देता हूँ। बकरियां चलते हुए ही खूबसूरत लगती हैं। रेवड़ देखें माशाल्लाह कितना VIP है। ये जा रही हैं, ये इस तरह ये भी ख्याल रखना पड़ता है, जो दाएं बाएं होगी फिर वो गुम भी हो जाती है। ये आगे जा रहे हैं, आगे फिर ज़रा खातूनें आ रही हैं, मैं इसलिए जो है ना आगे जाके वीडियो बनाता हूँ जहाँ माल दुखता है। आपको रेवड़ में दिखा दूँ, ये देख लें। ये वैसे एक हिफाजती डॉग भी रखा हुआ है। ओ भाई काट ना लियो, मेरे नेड़े ही आ रहा है ये।
ये चेक करें, ये बकरियां सारी, इनके साथ सारा दिन घूमना पड़ता है, सारा दिन चराई पे पैदल चलना पड़ता है। और ये वैसे इनका बिज़नेस है। ये 3000 रुपये महीना लेते हैं। कोई भी बकरी आप छोड़ सकते हैं इसमें। हैदर भाई अगर कोई बड़ा जानवर छड़े, बच्ची वगैरह, फिर वो कितने पैसे? 6000 यानी कि आप बड़ा जानवर भी छोड़ सकते हैं। को बछड़ी वगैरह आमतौर पे इसमें बछड़ियाँ ही रखी जाती हैं। उसकी वजह यह है कि भैंसें ज़रा तंग करती हैं, बकरियाँ ज़रा ये है कि बछड़ियाँ ना बकरियों के साथ साथ खा पी लेती हैं, तैयार हो जाती हैं। अब वो देखें एक बकरी जो है ना वो नहीं आई हुई है, वो सबसे आगे जा रही है। ये देखें, ये किसी के घर से आई हुई है, इस वजह से ये दाएँ बाएँ हो जाती है। तो माल आगे जाके कहीं रोकते हैं ना, फिर आपको मज़ीद इसकी मैं वीडियो भी शेयर कर देता हूँ। और इसमें दुम्बे हैं, बकरियां हैं, खुद ही इन्होंने रखी हुई हैं। हैदर भाई कितने जानवर हैं अंदाज़ा है? जानवर होने 50-60 होते हैं। अच्छा 60 होंगे। वैसे गिनती नहीं करते? गिनती नहीं करते। अच्छा गिनती नहीं करते जी, कोई भी गिनती नहीं करता। फिर पता कि मैं चलता कि कोई गुम हो गया, पता लग जाता लाल काली पीली एवं करके। अच्छा लाल पीली नागरी होगी, फलानी होगी। ये सही निशानियाँ ने रखी हुई हैं जी, रंग की निशानी रखी हुई है। वो एक भाई से पहले हम मिले हैं, वो भी यही बता रहा था, कह रहे गिनती नहीं करते हमने ऐसे ही जो है ना निशानियाँ रखी होती हैं। 12 आगे ट्रैफिक आ गई है, ज़रा रुकते हैं, फिर आपसे मैं और मज़ीद वीडियो इसकी शेयर करता हूँ। बकरियाँ चलाना बहुत मुश्किल काम है। आसपास आप देख सकते हैं दाएं बाएं जो है ना घर हैं, और इन्होंने पौधे वगैरह भी लगाए जाते हैं। जिस तरह ये बकरी खा रही है, इसमें फिर बड़ी मुश्किल पेश आती है, कई दफ़ा क्लास भी लग जाती है। बहरहाल और शहर में जो है ना ट्रैफिक के दरमियान से अपनी बकरियाँ गुजारना ये भी बड़ा मुश्किल काम है। हमें इसलिए पता है क्योंकि हम चराई करते रहे हैं, हमें इस चीज़ का पता है। नुकसान भी हो जाता है, टकरें भी लग जाती हैं, चोट भी लग जाती है जानवर को। ये भी लेके जा रहे हैं घास पे, किसी जगह रोकते हैं। ये देखें, ये ऐसे ख्याल रखना पड़ता है वरना आपका जानवर गुम भी हो सकता है। और यहाँ गलियों में अक्सर जानवर जो है ना गुम हो जाते हैं, वो फिर बाद में मिलता कोई नहीं है। उसकी वजह है कि गलियाँ हैं बेतहाशा, जानवर को खुद को तो पता नहीं होता कि मैंने किधर जाना है और क्या करना है। तो इस चक्कर में नुकसान भी हो जाता है कई दफ़ा। देख रहे हैं इस तरीके से ना आते आते जानवर थोड़ा बहुत खा पी के अपना गुजारा करते हैं। एक लिहाज से जो दरख्त होते हैं उनके नीचे से कटाई भी हो जाती है, ऊपर वाला जो है ना वो हिस्सा रह जाता है। और ये इसी तरह बेचारे सारा दिन घुमाते हैं, सारा दिन चराते हैं। बड़ा मेहनत तलब ये काम है, बड़ी मेहनत है इसमें। बिज़नेस तो है ये, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा है। बकरियों को संभालना, बकरियों के साथ चलना, इनके ध्यान रखना बीमारी के हवाले से। और इसमें जो है ना अभी मैं इनको यही समझा रहा था कि आपका इतना बड़ा रेवड़ है, आपको इसकी वैक्सीनेशन करनी चाहिए। वो कह रहे जी वैक्सीनेशन हमने पिछले दिनों करवाई है। अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है मुँह खुर का। इसमें चंद एक बकरियाँ मुझे नज़र आई हैं जो पाँव से लंगड़ा रही हैं, बल्कि आप ब्रीडर को ही अगर देखें तो उसको है थोड़ा सा, ये देख रहे हैं थोड़ा सा इसको इशू है। तो बाकी ये है कि बकरियां अच्छी हैं, ये बेचारी दाएं बाएं से खा पी के अपना गुजारा कर रही हैं इस तरीके से। ये जी चेक कर लें तमाम बकरियों को यहाँ थोड़ा सा रोका है हमने। ये जो छिलके आए हैं साथ के साथ ये डालते रहेंगे, ये खिलाते रहेंगे। ये देखें जी है नंबर है जी। मोबाइल नंबर आपको ले देता हूँ हैदर भाई, मोबाइल नंबर 0302 और 647603। हेलो जी, यासिर नाम है। ये यासिर भाई का माल है, साथ हैदर भाई हैं, ये चराई करते हैं, सारा यही संभालते हैं, यही करते हैं। कोई भी आप बकरी अपना छोड़ना चाहते हैं, कोई बकरा छोड़ना चाहते हैं, कुर्बानी का जानवर, या कोई बड़ा जानवर आप छोड़ना चाहते हैं, बड़े जानवर का उन्होंने बता दिया कि 6000 रुपये लेते हैं, और बकरियों का जो है ना 3000 रुपये लेते हैं। ये है इनका ब्रीडर, इससे क्रॉस करवाने के वो कह रहे जी 1000 रुपये लेते हैं। और अगर आपको याद हो ये ब्रीडर हमसे ही आया हुआ है। मंडी में मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, बुध वाली मंडी में, याद है आपको? 2 बकरे थे नागरा ब्रीडर के, ये वही वाला बकरा थोड़ा सा कमजोर हो गया। वो फिर चराई के जानवरों में ना थोड़ा सा ना, क्योंकि चराई पे रहते हैं, संभाल इतनी नहीं होती, जानवर ज़्यादा होते हैं, तो ये मसले मसाइल चलते रहते हैं। ये बकरियां थक के जो है ना यहीं पे खड़ी हो गई हैं। ये बकरी भी थकी हुई लग रही है मुझे। बहरहाल कोशिश कीजिए जी, आपके साथ हमने अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर किया। आपको मुल्तान की बकरियां दिखा दी हैं। मुल्तान शहर में होते हुए इतना बड़ा रेवड़ रखना कोई आसान काम नहीं है। उसको चराई पे लेके जाना ये बड़ा मुश्किल काम है, इसमें बड़ी मेहनत होती है, बहुत कुछ इसमें बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं क्यों ये बार बार बात कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खुद हम चराई करते रहे हैं। शहरों में चराई का बड़ा मसला आता है, जानवर गुम हो जाता है, जानवर घरों में दाखिल हो जाता है, जानवर ये पौधे जो सामने लगे हुए हैं इस तरह ये खा जाते हैं, फिर मसले मसाइल हो जाते हैं। बहरहाल जी आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोशिश की आपको अच्छे जानवर दिखाएं, हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।